अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और भैया क्या चल रहा है? आज है 24वां रोज़ा और यानी कि बड़ी रात 25वीं शब है। आज शब कदर की रात भी हो सकती है, जिस पे हम लोगों को इबादत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और अपने फ्यूचर के लिए भी अपना मांगना चाहिए, अपने तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा है, जो कि हमने जो अभी हम लोग जो जो चल रहा है LMIA और जो चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक चेंज और ये आया है 15 मार्च 2024 को। ये चेंज आया है अमेंडमेंट इन इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस में। जो है तो एक लफ्ज़ उन्होंने चेंज किया है, लेकिन उस एक लफ्ज़ से जो है आप एक रेफ्यूजी जो यहाँ पर आ रहा है उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसकी लाइफ यानी कि इस तरीके से चेंज हो सकती है। पहले जो रेफ्यूजीज आते थे वो लोग यहाँ पर आकर जो है, जब वो रेफ्यूजी का अपना क्लेम करते थे और वो बताते थे कि भाई हमारे साथ ये इश्यूज हैं, तो उनको जो है वो जब उनका केस चला जाता था वहाँ पर IRB के अंदर, तो वहाँ से उनको फिर जो है इमिग्रेशन की तरफ से उनको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता था और उसके ऊपर जो है वो लोग काम कर सकते थे और काम उनको अलाउ होता था। और उसके बाद जो है उनकी लाइफ जो है वो अपनी चलना शुरू होती थी। लेकिन होता ये था कि जब वो केस उनकी जब हेयरिंग वगैरह होती है, तो 2 महीने 4 महीने बाद या 6 महीने के बाद उसके बाद होता ये था कि केस लेट सपोज डिसाइड हो गया कि भाई ये केस जो है वो डूएबल नहीं है। और यहाँ पर जो है इस बंदे ने जो किया, जो अपना केस पुटअप किया है, जो फाइल किया है, वो उन लोगों को, उन लोगों की नज़रों में ये जो है ये केस इस काबिल नहीं है कि जो इसको इसको जो सस्टेन किया जाए वो किया जाए। यानी कि वो उस केस को क्या करते हैं, फिर वो रिफ्यूज करते थे, रिजेक्ट करते थे। लेकिन उसका होता ही उसको ये फायदा होता था कि उसको, और फिर जब वो उसका वीज़ा जब वो डिक्लाइन हो जाता था उसका रिफ्यूजी का स्टेटस, तो वहाँ पर एक वर्ड वो डाल देते थे कि वीज़ा जो है उसका जो 2 साल का जो उसका वर्क परमिट होता था उसका उसके ऊपर इनवैलिड कर देते थे वो लोग। तो इनवैलिड पे होता ये था कि भाई अब वो इनवैलिड से उन्होंने उस इनवैलिड वर्ड को चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, कैंसिल का वर्ड लेकर आ गए वो लोग। तो क्या उस इनवैलिड और कैंसिल में हो ये रहा है कि जब इनवैलिड हो जाता था तो कि उसमें होता ये था कि जब वो बंदे के पास लेकिन 2 साल का वर्क परमिट होता था, बहुत बहुत ही रेयर होता था कि किसी को 1 साल का वर्क परमिट, नॉर्मली 2 साल का ही वर्क परमिट मिलता था। तो जब उसको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था, लेट सपोज उसका 6 महीने में जो है केस जो है डिसाइड हो गया कि भाई ये केस जो है वो ड्यूएबल नहीं है और वो उन्होंने केस जो है रिफ्यूज कर दिया है, तो उसके बाद जो ना उसको उसका उसका स्टेटस जो है इनवैलिड हो जाता था। लेकिन वो होता ही था कि जब वो वीज़ा ऑफिसर जो ऑफिसर होता था वो उसको फिर बंदे को फाइंड आउट करता था, उसकी फाइल को बनाता था और उसके बाद जो है उसको बताता कि भाई तुम्हारा इनवैलिड हो गया। उसके बाद जो उसका रिमूवल या उसका डेपुटेशन के जो ऑर्डर निकालते थे। लेकिन उसमें होता ही था कि वो 2 साल तक जो ना उसको वो इस चीज़ को एंजॉय करता था। 2 साल वो अपना काम कर सकता था, फिर वो अपील पे चला जाता था, तो केस जो है वो बड़ा लंबा चलता था, 8-8 9-9 10-10 साल तक चल जाता था। लेकिन अब जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, अब चेंजेस ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत केसेस को, जो रेफ्यूजी केसेस को बहुत स्पीड अप कर रही है। उसमें ये हो रहा है कि लेट सपोज अगर आप यहाँ पर आए और अब आपने आकर अपना जो है रेफ्यूजी क्लेम फाइल कर दिया, रेफ्यूजी क्लेम फाइल करने के बाद आपको उन्होंने वर्क परमिट इशू कर दिया 2 साल का। आप काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं और आपका केस चल रहा है। 4-5-6 महीने के बाद आपकी हेयरिंग आई और हेयरिंग के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई आपका केस जो है वो ड्यूएबल नहीं है, और उस केस को उन्होंने डिक्लाइन कर देते थे वो लोग, उसके उस डिक्लाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो इनवैलिड वो लिखते थे, अब वो इनवैलिड के ऊपर आपका जो होता था वो 2 साल का जो आपको वर्क परमिट मिला कि उसके ऊपर लोग जो ना उसको एंजॉय कर लेते थे, उसके ऊपर काम चला लेते थे और लोग अपनी कहानियां 10 कहानियां बना लेते थे उसके ऊपर। अब उन्होंने ये कर दिया है कि भाईजान चेंजेस ये लेकर आ गए, जब वो कैंसिल लेकर आ गए। कैंसिल में हुआ था ये कि जब आपको लेट सपोज 2 साल का उन्होंने वर्क परमिट भी दिया हुआ है और आपके पास आपका 6 महीने बाद या 7-8 महीने के बाद जो है कि आप हेयरिंग के बाद जो आपका केस जो है वो सम हाउ डिनाई हो जाता है, तो वो जब वो कैंसिल होगा, जो वो क्या करेंगे, आपका स्टेटस जो कैंसिल कर देंगे। वो कैंसिल क्या होगा कि उसके बाद ये होगा, जो ऑफिसर होगा उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। देन तो वो लोग जो जो इस डिनाइल में पड़े रहते हैं, जो केसेस को पेंडिंग में चलाते हैं, उनके लिए अब ये है कि भाई गॉड फॉरबिड, खुदा ना खासा अगर आपका केस जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो आपके लिए पहला काम ये करना है कि आप राइट अवे जो है अपना एक जो जिस लॉयर के थ्रू कर रहे हैं या लॉयर नहीं है, आप डिनाइल मोड में ना जाएं कि भाई पेंडिंग में केस चलता रहेगा। अब वो पेंडिंग वाले जो है जमाने वो चले गए। आपने राइट अवे एक लॉयर पकड़ना है या इमिग्रेशन कंसल्टेंट लेना है, ताकि आप अपनी अपनी फाइल को जो हो अपील के ऊपर लेके चले जाएं।
इसमें ये होगा कि आपकी मैंने एक पॉइंट ये लिखा था कि आप जो है ना क्या नाम है, रिफ्यूजी शुड बी ओपन फॉर अपील इमीडिएटली। वो उसको अप्लाई फॉर अपील इमीडिएटली, वो फॉर राइट अवे जो है ना अप्लाई अपील के ऊपर चला जाए। और यहाँ पर क्या नाम है, स्टे इन द सिस्टम लीगली। आप यहाँ पर अपनी जो आप अपना आपका केस बना हुआ है, जो आपको जिन पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने आपको डिक्लाइन कर दिया है, तो अगर जो जिन पॉइंट्स बेसिस के ऊपर आपको डिक्लाइन किया, अगर आप अपील में चले जाते हैं और वही पॉइंट्स को लेकर अगर आप अपने वकील के साथ मिलकर अपने केस को दोबारा एक बिल्डअप करते हैं और दोबारा अपील में जाते हैं, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपको स्टेटस जो है मिल जाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों को वो जमाने चले गए कि आप लोग 8-10 साल जो रेफ्यूजीज यहाँ पर आते थे, जो अपना यहाँ पर रेफ्यूजी क्लेम करते थे, 8-10 साल तक वो चलते रहते थे। उसके बाद उनकी डेपुटेशन और उनको रिमूव करने के ऑर्डर जो है वो आते थे, वो चले जाते थे। लेकिन अब ये जिस स्पीड से यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है, अब ये मैक्सिमम 2-2.5 साल के अंदर ये केस आपका डिसाइड होता है तो वेल एंड गुड, यू स्टे इन कैनेडा एंड मेक योर लाइफ। अगर नहीं होता तो आपके साथ ये है कि 1.5 से 2-2.5 साल के अंदर आपका केस जो है वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा, इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो आपको फिर यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, वो आपको रिमूव कर देंगे। क्योंकि अब आपको जो है वो चीज नहीं रही है कि अब आप जो है वो डिनाइल मोड में चले गए, केस चलता रहेगा। आपने एक अच्छा लॉयर लेना है, अच्छा कंसल्टेंट लेना है, जो आपके केस को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले। और इन सारी चीजों को आप अपने ध्यान में रखिएगा। और ये रेफ्यूजी कुड नॉट वर्क फॉर 2 years, लाइक अब वो जो रेफ्यूजी कुड नॉट वर्क फॉर 2 years का मतलब ये हो गया कि भाई पहले जब आपका जो इनवैलिड होता था तो उसमें आप 2 साल का वर्क परमिट जो मिलता था, उसमें आप 2 साल तक अपनी कहानी चला लेते थे, अपना काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जो कैंसिलेशन जो लेकर आ गए हैं, जो इनवैलिड को खत्म करके उन्होंने कैंसिल का वर्ड ले आए हैं वहां पर, तो उससे सारा रेफ्यूजी का जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो रही है। लाइक अगर 2 साल का वर्क परमिट है, 6 महीने के अंदर आपका केस जो है रिजेक्ट हो जाता है, सब कुछ जाता है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो वर्क वीजा भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि आप लोग स्टे इन द सिस्टम, राइट अवे अपील पे जाएं और जो है अपने केस को अच्छे से फाइल करें। ये ना हो कि यार कि वीजा कैंसिल हो जाए और आप लोग 10 लोगों की एडवाइजेस ले रहे हैं और सब कुछ ले रहे हैं कि यार अब क्या करना क्या नहीं करना। डोंट टेक रिस्क, लाइक हायर अ लॉयर और इमिग्रेशन रेगुलेटरी कंसल्टेंट से राब्ता करें और वही आपकी जो है हेल्प आउट कर सकेंगे और आपके केस को जो है वो आगे ले जा सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भाई आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। रेफ्यूजीज वगैरह जो आ रहे हैं, चीज़ें बहुत स्पीड में यहाँ पे चेंज हो रही हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये दुनिया के अंदर एक साइकिल होती है। हर कंट्री का जो होता है, पहले वो क्या करते हैं कि बहुत तेजी से ना वो बड़े लोगों इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, लाइक टेम्परेरी वर्कर्स को बुला रहे हैं, वर्क वीजाज दिला रहे हैं, LMI दिला रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर लाइक 2009-10 के अंदर लंदन के अंदर भी यही चीजें होती थी कि बहुत स्पीड में स्टूडेंट्स आ रहे थे, इतने आ रहे थे। वहां पर उन्होंने एक वीजा निकाला था, HSMP हाईली स्किल्ड मैनेजमेंट वर्क प्रोग्राम एक निकाला था, उसके ऊपर बड़े लोग आए, बड़े लोगों काम करा। अचानक से उनकी पॉलिसी के अंदर जो है शिफ्ट आया और उन्होंने क्या करा, इंग्लैंड से लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया। सेम एज लाइक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कनाडा में भी थोड़े से यही है, जो है ये सिचुएशन आई। ये रहती है, जब ये पॉलिसी चेंज होती है ना तो ये रहती है और 2-3-4 साल तक ये रहती है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट चेंज होती है, उसके बाद फिर क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करूंगा। ये छोटा सा मैंने आज का इतना ही बताया था कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग के अंदर ये बताऊंगा कि भाई ये पॉलिसी गवर्नमेंट को क्यों चेंज करना पड़ी, आखिर उनके साथ ऐसी क्या मजबूरी आई, ऐसा क्या प्रेशर आया कि गवर्नमेंट को इतना ड्रास्टिक किस्म की पॉलिसीज को चेंज करना पड़ी। बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से उन्होंने शिफ्ट करा इस चीज को। तो आज तक के लिए इतना ही भाई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बड़ी रात है, दुआओं का महीना है, दुआओं की रात है और इबादत की रात है भैया। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले एज यूजुअल भैया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।